बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। और चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं, जस्ट एमसीक्यूज हैं। तो टोटल जो है वो 9 एमसीक्यूज हैं। इनकी आज हम स्टडी करते हैं और करेक्ट आंसर जो है वो मैं आपको बता दूंगी बेटा। जो करेक्ट आंसर हैं वो मैं इस नंबरिंग के सामने जो है वो मेंशन करती जाऊंगी। करेक्ट वाला ऑप्शन आपने क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक्स लेनी है, उसके ऊपर जो राइट आंसर है उसको टिक करते रहना है या अंडरलाइन करते रहना है या इनसर्कल कर देना है, ठीक है, उस वाले ऑप्शन को। तो बेटा आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज तो एक ही है इसकी, लेकिन चैप्टर नंबर आज 2 है हमारा जिसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो सब बच्चे जो है अपना पेज नंबर 29 ओपन कर दें, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 29 ओपन कर दें। इसमें फर्स्ट आपका एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में कौन सा सीक्वेंस जो है वो ठीक है। आपको पता है बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, देन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सॉरी सबसे पहले जो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट में क्या करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन डिडक्शन एंड एट द लास्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन हम सबसे लास्ट पे करते हैं। तो इसमें देखें सीक्वेंस कौन सा बेटा ठीक है, तो आप देखें उसी के अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो ये देखें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट एमसीक्यू का, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, तो ये करेक्ट है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सेकंड वाला है, which one of these is not a characteristic of a hypothesis, ठीक है। नीचे उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है ऑप्शन जो कि इनकरेक्ट है, यानी कि हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, हाइपोथेसिस की खसूसियत आपने पीछे पढ़ी, इनमें से कौन सी एक खसूसियत है जो हाइपोथेसिस की नहीं है। तो यहाँ पे देखें मस्ट बी करेक्ट, सी वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ए भी नहीं करेक्ट, बी भी नहीं, सी वाला करेक्ट है, मस्ट बी करेक्ट। आपको पता है हाइपोथेसिस जो है वो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब हुआ कि वो रिजेक्ट हो सकती है या इनकरेक्ट हो सकती है। तो इसका सी वाला ऑप्शन देखें, मस्ट बी करेक्ट, सी वाला ऑप्शन जो है इसका वो ठीक है। नेक्स्ट देखें थर्ड वाला जो आपका एमसीक्यू है, At which point is a biologist most likely to use reasoning? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे बायोलॉजिस्ट जो है वो रीजनिंग यूज करता है, रीजन देता है, यानी वजह किसी चीज की बयान करना। तो आपको पता है कि किसके अंदर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन जो होती है इसके अंदर बायोलॉजिस्ट क्या करता है, रीजनिंग को यूज करता है, ठीक है, रीजन देता है किसी भी चीज की। तो ऑप्शन बी जो है आपका ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला एमसीक्यू, a hypothesis must be testable to be scientifically valid. Being testable means that, being testable means मतलब टेस्टेबल, इसको टेस्ट किया जा सकता है, इसका क्या मतलब है। तो ये देखें some observation could prove the hypothesis incorrect, इसका मतलब ये है कि कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी हो सकती हैं जो क्या करती हैं, हाइपोथेसिस को इनकरेक्ट जो है वो कर सकती हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी होती हैं जिनकी बेस पे कोई हाइपोथेसिस जो है वो इनकरेक्ट जो है वो हो सकती है। तो आपका ऑप्शन ए फोर्थ वाला जो आपका एमसीक्यू है उसका ऑप्शन नंबर ए ये दुरुस्त है। उसके बाद देखिए फिफ्थ वाला, what would be the best experimental design for testing a hypothesis that bean plants required sodium। अब वो कह रहे हैं कि बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, अगर हमने इस हाइपोथेसिस
को टेस्ट करना हो कि बीन प्लांट्स जो है उनको सोडियम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सोडियम जो है वो रिक्वायर्ड है बीन प्लांट्स को, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने देखना है कि ये जो हाइपोथेसिस बनी है बीन प्लांट्स रिक्वायर्ड सोडियम, इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बेस्ट है। तो ये देखें बी वाला, ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम। एक दफा बीन प्लांट को ग्रो करें सोडियम दे के, मतलब सोडियम की प्रेजेंस में, एक दफा सोडियम की एब्सेंस में। तो जब आप देखेंगे डिफरेंस वाजिया आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है वो आपका राइट आंसर है बी, ग्रो बीन प्लांट विद एंड विदाउट सोडियम। सोडियम की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में बीन प्लांट्स को ग्रो करवाएं, ठीक है। तो ऑप्शन बी फिफ्थ वाला जो है। नेक्स्ट है सिक्स वाला जो है आपका एमसीक्यू। अ गार्डनर सीन अ लार्ज स्नेक नियर बाय। एक वो जो गार्डनर होता है बाग के अंदर जो काम कर रहा होता है, सी अ लार्ज स्नेक नियर बाय, उसने अपने करीब ही एक बड़ा सांप देखा। He knows that general snakes sting, वो जानता है कि सांप जो है आमतौर पे डसते हैं। So the gardener ran away, इसलिए वो भाग गया वहां से। The gardener did which of the following, गार्डनर ने इन सब में से क्या किया। यूज रीजनिंग, यूज ऑब्जर्वेशन, कंस्ट्रक्टेड अ थ्योरी, टेस्टेड अ हाइपोथेसिस। तो देखिए सबसे पहले जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखिए उसने सांप को देखा, देखने के बाद उसने ऑब्जर्व क्या किया कि सांप है ये डसता है, उसको पता है कि सांप डसेगा इसलिए वो वहां से भाग गया। तो उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, अपने गिर्द देखा, ऑब्जर्व किया सांप को, तो वहां से भाग गया। तो ये जो आपका ऑप्शन है बी वो राइट है। एमसीक्यू 6 जो है इसका बी ऑप्शन ये ठीक है, ठीक है। क्या है ये ऑप्शन, यूज्ड ऑब्जर्वेशन, उसने मुशाहिदात जो है उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद 7th वाला अपना एमसीक्यूज देखें। अ साइंटिफिक थ्योरी हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक साइंटिफिक थ्योरी जो है इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ए है इट एग्री विद अवेलेबल एविडेंस, बी इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, सी इट हैज बीन एब्सोल्युटली प्रूवन, डी है इट डजंट नीड टू बी अल्टर्ड द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका इट एग्री विद अवेलेबल एविडेंस, जो एविडेंस अवेलेबल है ये उसके साथ एग्री करती है। तो आपका 7th वाला जो एमसीक्यू है उसका ए ऑप्शन जो है वो राइट है। 7th वाले का ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद 8 है एक्सपेरिमेंटेशन इज ओनली अ स्टेप ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये क्या है, ये सिर्फ साइंटिफिक प्रोसेस का एक स्टेप है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑलवेज, लेकिन ये बहुत अहम भी है क्योंकि ये हमेशा क्या गिव द बायोलॉजिस्ट अ करेक्ट रिजल्ट। तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। ये क्या करता है, एक्सपेरिमेंटेशन है तो एक सिंपल छोटा सा स्टेप है साइंटिफिक प्रोसेस का, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है। क्यों, ये क्या करता है आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्या होता है, बायोलॉजिस्ट के पास करेक्ट जो है वो रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस होती है, फिर डिडक्शन, अब उस हाइपोथेसिस की एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। तो एक्सपेरिमेंटेशन क्या देते हैं बायोलॉजिस्ट को, करेक्ट रिजल्ट कि क्या हाइपोथेसिस ठीक है या गलत। तो 8 वाला जो आपका ऑप्शन है उसका है ए वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, गिव द बायोलॉजिस्ट अ करेक्ट रिजल्ट। उसके बाद 9th वाला एमसीक्यू है और आपका लास्ट है वो वाला देखें। यू आर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, आप एक हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट लर्न मोर इफ दे ड्रिंक टी बिफोर सिटिंग फॉर स्टडी। स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी के लिए बैठने से पहले जो है वो अगर चाय पी लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लर्न करते हैं। जो 20 एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट्स ड्रिंक टी बिफोर स्टडिंग, यू टेस्ट देयर लर्निंग बाय गिविंग क्वेश्चन। Your 20 student of control group should have all experimental condition identical to the experimental group except that। अब ये देखें
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 20 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाय पी। ठीक है, चाय पीने के बाद जो है आपने उनको कुछ क्वेश्चन दिए करने के लिए और उन्होंने वो क्वेश्चन कर लिए। अब आपने अपने वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है वो कंपेयर करना है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ। तो जब आपने कंपेयर किया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर सारी वो खसूसियात थी जो कि एक कंट्रोल ग्रुप के अंदर वो सारी खसूसियात थी जो कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थी, सिवाय इसके ये देखें दोनों की कंडीशन जो है वो डिफरेंट होती हैं, मतलब जो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने चाय पी है लेकिन कंट्रोल ग्रुप वालों ने नहीं। तो यही डिफरेंस है इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान। तो ऑप्शन सी जो है, दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी। तो आपका जो कंट्रोल ग्रुप है वो कैसे डिफरेंट है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, सिर्फ एक पॉइंट पे, दे शुडंट टेक टी बिफोर स्टडी। तो कंट्रोल ग्रुप के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चाय नहीं पी स्टडी करने से पहले। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, राइट ऑप्शन है सी। अब ये बेटा गौर से देख रहे हैं फिर एक दफा। फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो है आपका सी वाला राइट आंसर, सेकंड जो है वो है सी, थर्ड जो है वो बी है, फोर्थ वाला ए है, फिफ्थ वाला आपका बी है, सिक्स वाला आपका ऑप्शन बेटा बी है, सेवंथ वाला ए है, एट वाला भी ए है और नाइन्थ वाला जो लास्ट है आपका वो है सी। ठीक है, इसके साथ ही आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। आपने बेटा बहुत अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो राइट आंसर जो है वो आप लोगों ने नोट कर लेने हैं और बहुत अच्छे से जो है आपने ये पूरा चैप्टर भी प्रिपेयर करना है और इसकी एक्सरसाइज भी। अल्लाह हाफिज।